बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट ग्लाइकोलिसिस, द टीसीए साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, एचएमपी शंट, द फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज एंड द सॉर्बिटोल मेटाबॉलिज्म। एंड इसके अलावा देयर इज़ अ कोरी साइकिल, ठीक है, देयर इज़ लैक्टिक एसिडोसिस एंड देयर इज़ अ यूरोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर हम स्टार्ट करें ग्लाइकोलिसिस को, और इसमें हमने पढ़ना है अबाउट टू आइसोएंजाइम्स, वन इज़ ग्लूकोकाइनेज एंड द अदर वन इज़ हेक्सोकाइनेज। आइसोएंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं दैट डिफर इन अमाइनो एसिड सीक्वेंस बट देर डेफिनेटली कैटालाइजिंग द सेम रिएक्शन। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज के बारे में कहा जाता है कि दैट इज़ स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, वेयर इज़ हेक्सोकाइनेज इज़ स्पेसिफिक फॉर एनी काइंड ऑफ अ हेक्सोज शुगर। लेकिन दोनों का के लिए बुक में यही स्टेटमेंट है दैट दे एग्जिबिट अ ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब ये है कि दे कैन एक्चुअली कैटलाइज मल्टीपल रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन इसको किस तरह से कोरिलेट करना है ये मुझे इतना सही से नहीं पता। एनीवेज, ग्लूकोकाइनेज जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन योर liver parenchyma cells and in the pancreatic beta cells, whereas hexokinase is found in most of the cells of the body. ठीक है, अब ग्लूकोकाइनेज को हमेशा से इस तरह से याद रखो कि ग्लूकोकाइनेज जो है ये तब होता है when you are actually having a hypoglycemic kind of diet, जैसे कि यहाँ पे आखिरी पॉइंट पहले पढ़ते हैं। Secondly, glucokinase functions when intracellular glucose concentration is high, such as after a high carbohydrate meal, thereby minimizing hypoglycemia. अब इसका मतलब ये है कि ये तब फंक्शन करेगा जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट आपका बहुत हाई है। सबस्ट्रेट को हम KMB समटाइम्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपके पास KM की वैल्यू हाई होगी। जब KM हमें तब हाई चाहिए होता है जब हमें KM यानी के लिए के साथ जो अफिनिटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे लिखा है हायर KM requiring a high glucose concentration for half saturation, meaning low affinity. जबकि हेक्सोकाइनेज तब फंक्शन करता है ड्यूरिंग फास्टिंग, सो इट रिक्वायर्स अ लो KM। ठीक है, रिक्वायर्स मॉडरेट टू लो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन फॉर हाफ सैचुरेशन। ठीक है, आज ही सारे मैसेजेस ने आना है। ठीक है, मीनिंग हाई एफिनिटी। अच्छा, अब आगे हम पाथवे पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस का, तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ना, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर inhibiting hexokinase, whereas fructose 6 phosphate is responsible for inhibiting your glucokinase. ठीक हो गया। अच्छा, KM जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू Vmax, so because Vmax is low in this case, so that is KM is low in this case, so Vmax is also low. ठीक है, और यहाँ पे भी Vmax आपके पास हाई है। अच्छा, आपके ब्लू बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वो ये इन्फॉर्मेशन है कि ग्लूकोकाइनेज जो है, क्योंकि एक तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में एक्ट करता है ना, सो ग्लूकोकाइनेज एक्ट्स एज अ ग्लूकोज सेंसर इन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, playing key role in sympathetic या adrenergic response to hypoglycemia. ठीक है ना, it is playing a sympathetic response to hypoglycemia. It is also acting as a glucose sensor. तो अगर म्यूटेशन हो जाए आपके ग्लूकोकाइनेज के अंदर तो इसको कहते हैं MODY2। MODY2 मीन्स मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग टाइप 2। ठीक है, अब इस MODY टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन सिक्रीशन भी इम्पेयर्ड होती है। ठीक है, इंसुलिन सिक्रीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि मैं अभी जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक सूरत हाल है या हाइपरग्लाइसीमिक सूरत हाल है। ठीक है, तो जब इसकी म्यूटेशन होती है तो इंसुलिन प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं हो पाती। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बात है जो मैंने लिखी है, वो ये है कि बेसिकली आपके पास 14 जो होते हैं ना वो ग्लट रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लट बेसिकली एक कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो वैसे तो मतलब इट एक्चुअली अंडरगोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन। दैट कैरियर प्रोटीन इज़ द ग्लट प्रोटीन। ठीक है, और 14 होते हैं जिनमें से 5 का बुक में जिक्र हुआ है।
लेट्स टॉक अबाउट GLUT1. GLUT1 जो है दैट इज़ देयर इन अवर न्यूरॉन्स. ठीक है, ये आपके न्यूरॉन्स में ये वाला रिसेप्टर या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है. GLUT2 is there in the liver and in the beta cells of the pancreas. GLUT3 is in our red blood cells. GLUT4 is there in the adipose tissue and GLUT5 जो है इट इज़ देयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेस्टीज़. अच्छा, टेस्टीज़ ख़ास तौर पर ना क्योंकि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज़ नहीं करते, फ्रुक्टोज़ को यूटिलाइज़ करते हैं. सो जो GLUT4 है दे आर मोर स्पेसिफिक फॉर द एंट्रेंस ऑफ फ्रुक्टोज इनसाइड द सेल. ठीक है, इंपॉर्टेंट एक और बात ये है कि जो आपके पास GLUT1, GLUT3 एंड GLUT4 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल, वेरस कंपैरेटिवली आपके जो GLUT2 रिसेप्टर्स होते हैं दे आर बायफंक्शनल, दे कैन अलाउ ग्लूकोज टू एंटर द सेल एंड लीव द सेल. ठीक है. अच्छा, अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस इन अ पार्ट 2 वीडियो.